नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज का ये समय हम लोगों को आगे आने वाले समय के लिए चेतावनी दे रहा है। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ? क्या कुछ बहुत बड़ा घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, जो योग बन रहे हैं इसमें आज जोशीय विश्लेषण पूरी तरीके से समझाने की बजाय डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के समक्ष बात रखूंगा, ताकि आप लोग भी इस विशेष योगों को समझ पाएं और आप ये जान पाएं कि आगे कितना बड़ा खतरा हमारे सामने मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन कई बार छोटे समय भी बड़ी हानियां पहुंचा जाते हैं, छोटे समय भी बड़े नुकसान करा जाते हैं और नुकसान ऐसा हो जाता है जिसमें जान मान की हानि के साथ साथ पूरे का पूरे भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है वो समय। इसी प्रकार का कुछ घटनाक्रम इस समय के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर के ऊपर अगर आप भारतवासी हैं और भारत का हिस्सा बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए। तो कृपया करके वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को हाई प्रदान कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये अपडेट पहुंचे और इस वीडियो की जानकारी वो लोग भी उठा पाएं। आज के इस समय के अंदर ग्रहों ने एक ऐसा परिवर्तन किया, एक ऐसा योग बनाया जो योग बहुत महत्वपूर्ण योग होता है और एक लंबे समय के बाद में बनता है, लेकिन इसका असर इतना खतरनाक होता है कि ये आगे संपूर्ण भविष्य को पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली ढाल सकता है। तो 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का समय ध्यान से सुन लीजिएगा, विशेष तरीके से बता रहा हूं मैं। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का समय हमारे सामने उन मुश्किलों को ला रहा है जिसके अंदर खास तौर के ऊपर बहुत बड़ी विस्फोटक घटनाएं जन्म ले सकती हैं। इस प्रकार के बम्बों का प्रयोग किया जाता है जो कि जन समूह की हानि को दिखाते हैं। इस टाइम के ऊपर पावर प्लांट, रिएक्टर प्लांट, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होने का डर बना हुआ होता है। ये एक ऐसा समय है जहां पर आप लोग ये देखिए कि परिणाम इतने भयंकर निकल करके आते हैं जो हम लोगों को एक के बाद एक केवल खतरे की आहट को दिखाते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर थोड़ी सी एक जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। थोड़े समय पहले जगन्नाथ मंदिर के अंदर आप देखिए कि हमने आग लगने की बात को देखा था। वहां पे झंडे के अंदर आग लग गई थी, तो जिस वजह से एक बड़ी घटना, दुखद घटना शुरू हुई थी। अभी अयोध्या के अंदर आप देखिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा था और अचानक से इतनी भयंकर आग लगी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया और नुकसान विशेष हुआ है, लेकिन ये कहिए कि उस पर काबू पा लिया गया। तो इस प्रकार का घटनाक्रम जो प्रभु के मंदिर के माध्यम से हम लोगों को संकेत रूप में मिल रहा है, तो ये क्या दर्शाना चाह रहा है कि आगे और भी भयंकर हालात हमारे सामने अग्नि तांडव के कारण घटित हो सकते हैं। क्या होने वाले धर्मस्थलों से मिलने वाले ये अशुभ संकेत हम लोगों को कहीं ना कहीं पर बड़े तौर के ऊपर मुश्किलों को लाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस प्रकार से धर्मस्थल लगातार हम लोगों को एक के बाद एक बड़े संकेत प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब जो योग बन रहे हैं वो योग दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्टिवेशन, न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा, रेडिएशन रिसाव का खतरा इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट एक ऐसे समय, एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पंचक योग के अंदर भी बताया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को मंथ स्टार्टिंग वीडियो के ऊपर भी बताया था कि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हम लोगों को विशेष सावधानियां रखनी है। और ये 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हम लोग एक बात छोटी सी जान लेते हैं कि मंगल देव मीन राशि के अंदर परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि के अंदर मंगल का यह परिवर्तन त्रिग्रह योग की उत्पत्ति करेगा और त्रिग्रह योग भी उन ग्रहों के साथ में बनेगा जिसके अंदर सूर्य, शनि और मंगल
एक दूसरे के साथ में युति संबंध बनाएंगे और मंगल अभी इस अप्रैल के माह को आसानी से गुजरता हुआ नहीं दिखाई देने वाला। ये अप्रैल इतना ज़्यादा विशेष और इतना ज़्यादा प्रभावी है कि ये मार्च से ज़्यादा बड़ी घटनाओं को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो इस समय के अंदर जो विस्फोटक योग जो घटनाक्रम बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर एक बारी न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हमारे सामने बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये न्यूक्लियर रेडिएशन जब फैलता है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर होने वाले अटैक खास तौर के ऊपर एक बहुत बड़े खतरे की आहट को हमारे सामने दिखा रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं कि एक ऐसा तनाव जो लोगों को प्रभावित करे इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये क्लियरली इंडिकेशंस है जो हम लोगों को सिचुएशंस के अंदर पैनिक करा सकते हैं, सिचुएशन के अंदर हालातों को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखते हैं, और जिसका असर हो सकता है कि भारत के ऊपर भी हो। तो भारत के ऊपर भी अगर इस प्रकार के किसी खतरे का असर हम लोगों को मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी ग्रहों की वो संज्ञा है जिसको आम आदमी को हम लोगों को समझना चाहिए। और अभी एक वीडियो मैं आप लोगों को और देने वाला हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैं खास तौर के ऊपर उत्तर भारत, जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट के लिए बहुत बड़ी चेतावनी देने वाला हूं आप लोगों को। नॉर्थ वेस्ट के लिए ग्लोबल चेंज अब हम लोगों के सामने दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के अंदर मैं आप लोगों को वो जानकारी देने वाला हूं जिसमें भारत के बहुत सारे राज्य आते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके साथ साथ गुजरात, पंजाब और इसके साथ में लगा हुआ जो एरिया दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा तक के, ये विशेष तौर के ऊपर जब बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे मुश्किलों के घिराव को डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज के समय के अंदर भूख लगने पर खाना खाना। क्योंकि ये जो घटना बन रही है, ये घटना ना तो आम घटना है, ये घटना जो बन रही है ये बहुत बड़े डिजास्टर को हमारे सामने दिखा रही है, बहुत बड़े इम्पैक्ट को हमारे सामने दिखा रही है। और लाइव सेशन के अंदर मैं ये जानकारी दूंगा, क्योंकि एक छोटे से वीडियो के अंदर ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं हो सकता। तो इस समय के अंदर जो ये रेडिएशन का खतरा, जो ये फैलाव हमारे सामने बनता हुआ नजर आ रहा है, और एलायंस के टूटने का योग जो बन रहा है, क्योंकि एक एलायंस टूट रहे हैं वहीं दूसरी और न्यू एलायंस का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आगे और भी भयानक और भी खतरे वाला होगा। तो जो डेट्स मैंने आप लोगों को दी है, भगवान करे उन डेट्स के अंदर कोई भी घटना घटित ना हो, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई घटना इस समय में घटित हुई तो डेफिनेटली ये असर वर्ल्ड वॉर तक खींच सकती है। इसका असर आगे आने वाले 2 सालों के अंदर उत्पन्न होने वाले युद्धों के रूप में भयानक देखने को मिल सकता है। और यही युद्ध आगे बहुत बड़ी घटना को अंजाम हमारे सामने दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर तो अभी टाइम है, लेकिन जो सिनेरियोज धीरे धीरे बनते हैं वो सिनेरियोज बहुत बड़ा असर डालते हैं पूरे विश्व के ऊपर। तो आज यहीं पर इस वीडियो का समापन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जाने से पहले वीडियो को लाइक और आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बनते हैं, और मैं आप लोगों के लिए वो जानकारी लाता हूं जो जानकारी कोई जल्दी से नहीं प्रदान करता किसी को। तो आज के लिए धन्यवाद।